आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सन्यासी की तरह सोचें किताब का सारांश। इसे सुनने के बाद जिंदगी जीने के प्रति आपका नजरिया ना बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। आपको लगेगा कि जब सीखना और प्रेरणा लेना इतना आसान था तो भाई हम अभी तक जीवन में क्या कर रहे थे। इस किताब को लिखा है जय शेट्टी ने। जय शेट्टी एक कहानीकार और एक प्रसिद्ध पॉडकास्टर हैं। इनके कई वायरल वीडियोस आप तक भी जरूर पहुंच गए होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जय शेट्टी एक पूर्व सन्यासी भी रह चुके हैं। जी हाँ, इन्होंने अपनी जिंदगी का एक खास हिस्सा एक सन्यासी के रूप में बिताया है। उसी जीवन से ज्ञान और प्रेरणा लेकर उन्होंने इस किताब को लिखा है। जय का इस किताब को लिखने का मुख्य उद्देश्य था जीवन में व्याप्त समस्त ज्ञान को आसानी से लोगों तक पहुंचाना। उनका मानना है कि प्रकृति आपको ऐसे बहुत से ज्ञान देती है जिसे सीखकर आप अपनी जिंदगी में आगे आने वाली परेशानियों का सामना कर सकते हैं, चुनौतियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। प्राचीन बौद्धिक ज्ञान और आश्रम के प्रेरणादायी अनुभवों को एक साथ मिलाकर हम अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को मार सकते हैं और अपने अंदर की उदासी और कुंठा से उबर सकते हैं। और उन्होंने इस किताब के माध्यम से लोगों को बताया है कि आप संसार में आने वाली चुनौतियों से उत्पन्न होने वाली व्याकुलता और नकारात्मक ऊर्जा को एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। उसके लिए आपको शांति की खोज करनी होगी जो आपके अंदर ही होती है, बस उसे एक सन्यासी की तरह आपको खोजना होगा। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि जय को इस किताब को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो जय बताते हैं कि जब वो लंदन के कैस बिजनेस स्कूल में अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे थे तो उनके एक दोस्त ने उन्हें एक सन्यासी का व्याख्यान सुनने के लिए कहा। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि उनके जैसे युवा इस उम्र में पार्टी या क्लब्स में जाते हैं, पहली बार किसी को एक सन्यासी का व्याख्यान सुनने जाने की बात करते देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी दोस्त के कहने पर वो उसके साथ गए। वहाँ उन्होंने जो देखा और सुना उससे वो दंग रह गए। एक 30 साल का भारतीय युवा, सिर के बाल मुड़े हुए, गेरुए रंग का वस्त्र पहने एकदम सन्यासी लग रहा था। उसकी वाक पटुता से वो दंग रह गए। वो सन्यासी बॉम्बे IIT के विद्यार्थी थे, जिसमें प्रवेश पाना एक टेढ़ी खीर है। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ त्याग कर सन्यास धारण कर लिया तो जय ने सोचा जिन चीजों के लिए वो और उनके दोस्त पागल थे उन्हीं को छोड़कर ये तो सन्यासी बन गए। या तो ये पागल होंगे या इन्हें किसी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। उन सन्यासी का नाम था गौरंग दास। सन्यासी से जय को प्रभावित होने में देर नहीं लगी। जय बताते हैं कि उस सन्यासी का प्रभाव उनके ऊपर इस कदर हुआ कि उन्होंने भी सन्यास ले लिया। भारत, तिब्बत और एशिया की कई जगहों पर अपना समय उन्होंने बिताया। एक सन्यासी की तरह दुनिया को देखा, समझा और ज्ञान को अर्जित किया। एक दिन गुरु गौरंग दास ने उनसे कहा कि वो चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी सन्यासी जीवन से सीखा है उसे दुनिया के बीच में ले जाएं। उन्होंने यही किया। लेकिन फिलहाल वो खुद को पूर्व सन्यासी कहते हैं क्योंकि अब वो शादीशुदा हैं, एक गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। लेकिन अभी भी वो खुद को सन्यासी मानते हैं और सन्यासी की ही तरह सोचते हैं। तो आइए हम भी सन्यासी की तरह सोचें, मतलब इस पर चर्चा करें, इस किताब के रहस्य को जानें, इसकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें। तो जय लिखते हैं, अगर वो एक सन्यासी की तरह सोचना सीख सकते हैं तो ये काम कोई भी कर सकता है। इस किताब में बताया गया है कि खुद को कैसे खोजें, क्योंकि इंसान दूसरों को जानने के चक्कर में खुद को ही नहीं जान पाता, जबकि सबसे पहले उसे खुद को ही तो जानना चाहिए, है ना। आज लोगों में ज्यादा सोचने की समस्या घर बना रही है। लोग कभी भी किसी भी बात पर बिना मतलब सोचना शुरू कर देते हैं। अब इससे कैसे बचें? इस किताब में बहुत अच्छी तरह से ये बताया गया है। और सबसे बड़ी बात जो इस किताब में लिखी गई है कि आप हर उस इंसान से सीख सकते हैं जिससे आप मिलते हैं। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको दयालु बनना चाहिए। तो आइए चलते हैं इस प्रेरणादायी किताब का चैप्टर वाइज सारांश करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर।